नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। आज आपका बाकी के जो चैप्टर बचे थे इसे कवर करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दिया है आपका यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे हैं। तो यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जिनको 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। अगला प्रश्न है, यूके स्थित बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मानवाधिकार और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश कौन है। तो इसमें ब्राज़ील सबसे खतरनाक देश है और इस पे 63 हमले हुए हैं जो कि मानवाधिकार से जुड़े कार्यकर्ता हैं इन पर। अगला प्रश्न, इस श्रेणी में दूसरा सबसे खतरनाक देश कौन सा है। दूसरे नंबर पर आपका हमारा भारत रहा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर 54 हमले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह 3 मई 2023 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, यह सूचकांक कौन सा संस्करण था। तो ये इसका 21वां संस्करण था। सूचकांक में कितने देश और क्षेत्र को शामिल किया गया। तो कुल 180 देश और क्षेत्र को शामिल किया गया है। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रम से आयरलैंड और डेनमार्क रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन रहा है। तो इसमें अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया रहा है। भारत की रैंक की बात करें तो इसमें भारत का 161वां रैंक रहा है, जो कि बहुत ही खराब है। यहाँ का स्कोर 36.62 रहा है। वर्ष 2022 में सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी। तो भारत की रैंक 150वीं थी, अब 161वीं घटकर हो गई है 180 देशों में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष कौन सा देश रहा है। इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो 131वां रैंक है भारत का। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसमें 184 देशों को शामिल किया गया है। अगले पेज पर आए, क्वेश्चन दिया है, इस सूचकांक में कौन जारी करता है इसे। तो इसे द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मध्य 2023 में कौन है। तो ये भारत हो गया है। अप्रैल 2023 को यह रैंक आई है। भारत ने किसे पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जनसंख्या में सबसे अधिक स्थान चीन का रहा, लेकिन अब भारत का हो गया है। भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 142.86 करोड़ हो गई है। यही चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। तो इस तरह से विश्व में जनसंख्या में नंबर 1 पर भारत आ गया है। अगला प्रश्न है, UNFPA द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का शीर्ष क्या है। तो इसका शीर्षक की अगर बात करें तो 8 बिलियन लाइव्स, देखिएगा 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट एंड चॉइसेस है। अगला क्वेश्चन है, USFAA के IASA कार्यक्रम के तहत भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। सही जवाब है आपका, इसमें भारत को श्रेणी 1 में रखा गया है। IASA का फुल फॉर्म का है। तो इसका है इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची 2023 में शाहरुख खान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें शाहरुख खान को आइकॉन की श्रेणी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS राजमौली को किस श्रेणी में शामिल किया गया है। इनको पायनियर के श्रेणी में शामिल किया गया।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा अपराध जो है वेनेजुएला में होते हैं, यहाँ पर वेनेजुएला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर जो है न्यू पपुआ गिनी रहा है और तीसरे स्थान पर आपका अफगानिस्तान रहा। यही भारत की रैंक की बात करें तो भारत का 17वां रैंक रहा है, 77। अगले पेज पर आएंगे, दिया है आपका ACI, ठीक है ना, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है? ये जो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली जो है यह शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसे जो है 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो यह जो है आपका हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक गैर स्वतंत्रता देश क्षेत्र का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो यह जो है मार्च 2023 में दक्षिणी सूडान, सीरिया और तिब्बत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, पासपोर्ट सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है आर्टन कैपिटल वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म के द्वारा जारी किया गया है मार्च 2023 में। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? इसमें जो है 144वीं रैंक है भारत की कुल 199 देशों में। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें जो है भारत की 138वीं रैंक थी, अब जो है 144वीं हो गई। सूचकांक में भारत पर कौन सा देश है? तो जो है प्रथम स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात आता है। अगला क्वेश्चन, UN विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? सही जवाब है 22 मार्च 2023 को यूनेस्को के द्वारा जो है प्रकाशित की गई। अब विश्व जल दिवस की बात कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो 26% आबादी के पास जो है पेयजल उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2016 में कितनी वैश्विक शहरी आबादी पानी की कमी का सामना कर रही है? तो जो है 93.3 करोड़ आबादी जो है पानी की कमी का सामना कर रही है। इसके वर्ष 2050 तक कितना होने की अनुमान है? तो यह 2050 तक 1.7 से 2.4 अरब लोग ऐसे हो जाएंगे जो पानी की समस्या से जूझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह है मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई। यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 11वां संस्करण है, 11वां संस्करण। अगला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 खुशहाल देश कौन से हैं? तो 3 खुशहाल देश जो है क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जो हैं ये आपके सबसे खुशहाल देश हैं। अगला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे कम जो है रैंक में आपके अफगानिस्तान है 137वां रैंक, उसके बाद लेबनान है, फिर सियरा लियोन है। ये सभी जो है सबसे कम जो है स्थान प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो जो है भारत का भी बहुत ही खराब स्थान रहा है, 126वां रैंक है कुल 137 देशों में, यानी भारत के लोग जो है प्रसन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस सूचकांक में वर्ष 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो
2022 में जो है भारत 136वें रैंक पर था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में कुल कितने देश शामिल हैं? इसमें जो है कुल 137 देश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेज 2023 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये जो है 16 मई 2023 को टाइम मैगजीन ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विश्व के कितने स्थानों को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें कुल जो है 50 स्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें भारत के किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो उड़ीसा का मयूरभंज जिला है और लद्दाख जो है क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 डिफेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? सही जवाब है आपका वेराइजेड ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक प्राप्त हुई गई है? सही जवाब है इसमें जो है भारत को 97वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसमें जो है भारत को 108वीं रैंक प्राप्त की गई है। पराग्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सही जवाब है यह आपका 30 अप्रैल 2023 को सेंटियागो पेना को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को FATE की ग्रे सूची में जोड़ा गया है? सही जवाब है आपका दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, FATF का पूर्ण रूप क्या है? तो आ जाएगा आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे? तो कुल जो है 55 देश इसमें शामिल थे, जिसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही जवाब है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा वैश्विक जो है बौद्धिक रिपोर्ट सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है? तो अमेरिका का जो है इसमें प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, इस सूचकांक में दूसरा स्थान किसे प्राप्त है? तो UK को जो है दूसरा स्थान प्राप्त है, यूनाइटेड किंगडम। किस देश ने भारत के सांस्कृतिक उद्योग के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी प्रारंभ की है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन, टामटाम की रिपोर्ट के अनुसार यातायात के मामले में विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा यह जो है बेंगलुरु और कर्नाटक जो हैं वह सबसे धीमे शहर है। बेंगलुरु शहर में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन कितना समय लगता है? तो बेंगलुरु में 10 किलोमीटर चलने में लगभग 29 मिनट और 10 सेकंड लगते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन UK का जो सबसे धीमा शहर है, यहाँ 10 किलोमीटर चलने में 36 मिनट 20 सेकंड लगभग लगते हैं। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सूची में शामिल भारत के अन्य शहर कौन कौन से हैं? यहीं पर जो है पुणे है, इसको जो है 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। दिल्ली इसको 34वीं रैंक प्राप्त हुई है और मुंबई को जो है 47वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है? सही जवाब है विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल को यह प्रस्ताव मिला है। यह दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को इसमें जो है 4था स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर वायर इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किसे हुआ है? सही जवाब है अमेरिका को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 जारी किया गया जनवरी 2023 में, किसके द्वारा? सही जवाब है हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा। हेनले और पार्टनर्स द्वारा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 में पहले स्थान पे कौन सा है? तो हमेशा से जो है पहले स्थान पर जापान बना हुआ है, ठीक है ना। तो जापान एवं सिंगापुर जो है पहले स्थान पे बने हैं और इनका जो है वीजा मुक्त स्कोर जो है 193 है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को जो है 82वां स्थान है। 82वां स्थान भारत को मिला है और यहाँ पर वीजा मुक्त स्कोर जो है 60 रहा है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में शीर्ष 4 शहरों में कौन से शहर हैं? तो शीर्ष 4 आपके लंदन पहले स्थान पर आता है, 100 पर जो है स्कोर है। म्यूनिख जो है 95.1 स्कोर है दूसरे स्थान पर। सियोल जो है दूसरे स्थान पर ये भी बना हुआ है और ज्यूरिख जो है यह जो है चौथे स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, इस रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहर कौन कौन से हैं? तो जो है 104 नंबर पर आपका मुंबई है, इतना पीछे है देखिएगा भारत का। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु 114 स्थान पर है, फिर चेन्नई है और उसके बाद दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? सही जवाब है 6 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची के किस संस्करण को जारी किया? तो यह इसका जो है 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था यह? इसका यह 19वां संस्करण जारी किया गया। सूची में शामिल शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले स्थान पर हैं आपके उर्सुला वान डेर लेन, पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्डे हैं और तीसरे स्थान पर आपका कैमला हैरिस है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में शामिल शीर्ष भारतीय महिला कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है यह जो है समग्र स्थान में 36वां स्थान प्राप्त की हैं और भारत में पहले स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न है, सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें जो है कुल 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 सूची में जारी किया गया? सही जवाब है यह जो है 15 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। यह इस सूची का कौन सा संस्करण है? तो यह जो है इसका 16वां संस्करण है। सूची में किन 3 भारतीयों को स्थान प्रदान किया गया है? तो इसमें जो है 3 भारतीय आपके नंबर 1 पे गौतम अडानी जी हैं, फिर शिव नाडार हैं, फिर अशोक सूता हैं। ये तीनों को जो है भारतीयों को स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, ICAO की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सही जवाब है यह जो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो यह जो है इसके अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे ऑफ 1 बिलियन कब मनाया गया? सही जवाब है
जो है 15 नवंबर 2022 को मनाया गया डे ऑफ 8 बिलियन। अगला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक रूप से 8 अरबवें व्यक्ति का जन्म किस देश में माना गया? सही जवाब है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का जारीकर्ता कौन है? सही जवाब है 8 नवंबर 2022 को क्वेकरेली साइमंस ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता स्थान है। सही जवाब हो जाएगा कम से आपके पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, उसके बाद है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और तीसरे स्थान पर सिंगुआ विश्वविद्यालय चीन। ये तीनों ही रहे हैं। रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल भारतीय स्थान कौन कौन से हैं? तो आईआईटी बॉम्बे को मिला है जो है 40वां स्थान और आईआईटी दिल्ली को मिला है 46वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल रैंकिंग में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है भारत के 118 स्थानों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सही जवाब है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है लगातार 7वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सही जवाब है विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगले पेज पर आएंगे। इस वर्ष सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया? तो यह जो है आपका 15वां जो है इसका संस्करण था। इस संस्करण का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, इसका जो है शीर्षक था। अगला क्वेश्चन, इस सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें जो है कुल 132 देश शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो गिनी जो है अंतिम स्थान पर रहा है जिसे 132वां रैंक मिला है। इस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को जो है 40वीं रैंक मिली है और इसका स्कोर जो है 36.6 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय समूह के आधार पर भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? भारत को जो है निम्न मध्यम आय श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 किसके द्वारा जारी की गई? सही जवाब है यह जो है यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। यह इस वार्षिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो इसका ये जो है 4था संस्करण है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया? सही जवाब है आपका यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी होने की अनुमान है? तो 675 मिलियन होने की जो है अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 2022 को 34वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंक जारी की गई। किसके द्वारा की गई? यह जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 में रैंक प्रदान की गई है। सही जवाब है विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें जो है रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सही जवाब है डेनमार्क जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें जो है 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शांति सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। सही जवाब है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा यह जो है रैंक प्रदान किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इसका 16वां संस्करण था, कब जारी किया गया? सही जवाब है 15 जून 2022 को जारी किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में रैंकिंग प्रदान की गई है, तो इसमें जो है कुल 163 स्वतंत्र देशों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब है आपका मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका जो है सबसे अशांत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप जो है सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सही जवाब है आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण देश, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान सबसे जो है अशांत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 163 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 135वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटीज इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 20 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो जवाब है भारत के इसमें 4 शहर शामिल हैं। कौन कौन से शहर हैं? पहले नंबर पर आपका बेंगलुरु है जिसे 14वां स्थान मिला है, उसके बाद दिल्ली है 17वें स्थान पर, फिर हैदराबाद 18वें स्थान पर और मुंबई आपकी आ जाती है 20वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही जवाब है नाइट क्रैप के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसमें जो है शीर्ष स्थान पर आपके सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किसने जारी किया? सही जवाब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे जारी किया है। यहाँ से यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि जून 2022 में जारी हुआ है। इस इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? सही जवाब है जो है ऑस्ट्रिया का वियना है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर देखते हैं सूचकांक के अनुसार सबसे खराब रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे खराब आपका सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है सबसे स्थान पर जो है 172वां रैंक पर इसे मिला है। भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे जो है मुंबई है जिसे समग्र रूप से 112वां स्थान मिला है, और उसके बाद मुंबई है 117वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? सही जवाब है 16 जून 2022 को हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि दोहा कतर का है, इसे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस भारतीय एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का खिताब दिया गया? सही जवाब है आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को मिला है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी क्वार्टरली साइमंस द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जिसे 19वां संस्करण का इसका था जारी किया गया। तो यह जो है 8 जून 2022 को जारी किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कितनी भारतीय संस्थाओं को स्थान मिला है? तो जो है 41 भारतीय संस्थाएं इसमें शामिल हुई। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन कौन से? तो जो है आईआईटी बॉम्बे है, इसे 172वां स्थान मिला है।
IIT दिल्ली को 174वां तथा IIT बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा रहा है? तो यह रहा है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है। तो यह रिपोर्ट आपका सतत विकास रिपोर्ट होती है, सतत विकास रिपोर्ट। अगले पेज पर आएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना तो न भूलिएगा। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2000 जारी की गई। कब की गई? 2 जून 2022 को। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में कितने देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया? तो इसमें जो है कुल 163 देशों के लिए यह प्रस्तुत किया गया। सतत विकास रिपोर्ट 2022 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? तो इसका विषय है संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्डिक देश कौन से हैं? तो पहले नंबर फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद स्वीडन है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की 121वीं रैंक है, जिसे 60.32 स्कोर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? सही जवाब है 1 जून 2022 को यह एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न, इस सूचकांक में कुल कितने देश को रैंकिंग प्रदान की गई? तो कुल 180 देशों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई। अगला प्रश्न, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर स्थित है, इसका स्कोर 77.9 रहा है। इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत जो है 180वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी की गई? सही जवाब है 1 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यह जारी की गई। इस सूची में एशिया के कितने शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है एशिया के 616 शिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। इस सूची में शामिल एशिया के शीर्ष 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर जो है आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चीन की है, दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन की है, और तीसरे स्थान पर आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही है तीसरे स्थान पर। इस सूची में भारत कितने संस्थानों को शामिल किया गया? इसमें जो है भारत के 71 संस्थान शामिल हुए हैं। इस सूची में शामिल भारत के शीर्ष 5 संस्थान कौन से हैं? तो शीर्ष स्थान में आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है भारत का पहला है, जिसे 42वां रैंक मिला है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर का, जिसे 65वां स्थान मिला है। उसके बाद IIT रोपड़ 68वें स्थान पर है, IIT इंदौर 87वें स्थान पर और IIT गांधीनगर जो है 120वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। कब जारी किया गया था? यह जो है वर्ष 2012 में पहली बार जारी किया गया था। क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 11वां संस्करण जारी किया गया। सही जवाब है यह जो है फरवरी 2023 में 11वां संस्करण जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसे?
सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें जो है भारत का 42वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में इस वार्षिक सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया। सही जवाब है टाम ट्रैफिक इंडेक्स का जो है इस बार 12वां संस्करण जारी किया गया है। अगला प्रश्न, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया। सही जवाब है 56 देशों के 390 शहरों का जो है डाटा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर कौन सा है? सही जवाब है लंदन, यूके का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो जो है बेंगलुरु को दूसरा स्थान तथा पुणे को जो है छठा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। कब किया गया? सही जवाब है फरवरी 2023 में। किनके द्वारा जारी किया गया? सही जवाब है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा यह जो है जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, ये जो है वर्ष 2006 से इसे प्रकाशित किया जा रहा है। रिपोर्ट में कितने देशों या क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया? सही जवाब है 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र हैं। ठीक है ना, 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र हैं। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? सही जवाब है नंबर 1 पे नॉर्वे है 9.8 की स्कोर के साथ, दूसरे पर न्यूजीलैंड है 9.16 स्कोर के साथ, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है 9.52 स्कोर के साथ। अगला प्रश्न, सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो है 46वां स्थान जो है भारत का रहा है 7.404 स्कोर के साथ। अगला प्रश्न, विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 28वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। सही जवाब है यह जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक की गई है। तो इसमें जो है 180 देशों या जो है क्षेत्रों की रैंक की गई है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान पर जो है डेनमार्क है जिसका स्कोर 90 रहा है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? सही जवाब है इसमें जो है सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है और 180 रैंक है 12 स्कोर के साथ। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो है 85वां स्थान रहा है 40 स्कोर के साथ। भारत भी जो है भ्रष्टाचार के मामले में बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2022 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 के किस संस्करण को जारी किया गया? तो जवाब है यह इसका 9वां संस्करण था। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? तो जवाब है IMD वर्ल्ड कंपटीशन सेंटर के द्वारा यह जारी किया गया। अगले पेज को देखेंगे। IMD का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका जो है पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, रैंकिंग 2022 में शीर्ष देश कौन कौन से रहे हैं? इसमें जो है नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है और उसके बाद आइसलैंड है। रैंकिंग 2022 में अंतिम देश कौन कौन से रहे हैं? तो वेनेजुएला है जिसे 63वां रैंक मिला है, फिर मंगोलिया है 22 रैंक के साथ और उसके बाद कोलंबिया।
भारत ने इस सूचकांक में क्या हासिल किया है? तो इसमें जो है भारत को 52वां रैंक मिला है। वर्ष 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तब वहां पर 56वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो है भारत का 86वां स्थान रहा है। यह जो है 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 194 देश शामिल हुए थे। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है देश? तो इसमें जो है नॉर्वे को प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ। फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, सारे रैंकिंग में यही प्रथम स्थान पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? सही जवाब है इसमें जो है भारत का 41वां स्थान रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन से रहे हैं? तो नंबर 1 पर जो है आइसलैंड है, फिर नीदरलैंड है और उसके बाद डेनमार्क है। 11वां वार्षिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया, किसके द्वारा? सही जवाब है 20 सितंबर 2022 को इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा यह जारी किया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 113 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का 86वां 68वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है? तो इसमें जो है फिनलैंड जो है शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया गया, किसके द्वारा? सही जवाब है वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट द्वारा जारी किया गया 26 अक्टूबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में शामिल देशों एवं क्षेत्राधिकार की संख्या कितनी है? इसमें जो है 140 देश या क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में शामिल शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सही जवाब है प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है, फिर आपका फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? सही जवाब है वेनेजुएला जो है वह अंतिम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो इसमें भारत की 77वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? तो यह जो है आइसलैंड रहा है सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश। अगला प्रश्न, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? सही जवाब है 135वां स्थान भारत का रहा है और 2021 में जो है भारत का 140वां स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं, अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जिसका 7वां संस्करण था, जारीकर्ता कौन रहा है? सही जवाब है यूएनईपी के द्वारा यह जारी किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? सही जवाब है यह जो है जर्मनी स्थित जर्मनवाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन वाच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 कब प्रकाशित किया गया? सही जवाब है 14 नवंबर 2022 को यह प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है भारत का 8वां स्थान रहा है।
अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इस पे जो है डेनमार्क जो है चौथी रैंक पर, ठीक है, रहा है, जो कि प्रथम रैंक पे है, ठीक है ना। और यह बाकी 3 रैंक पहला, दूसरा, तीसरा पर कोई देश नहीं रहा है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ईरान जो है अंतिम स्थान पर रहा, इसे 63वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से जिन 2 गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है वे कौन से हैं संगठन? तो ये हैं आपके कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 जारी किया गया? सही जवाब है 13 अक्टूबर 2022 को यह जारी किया गया। अगला प्रश्न, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में 121 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें जो है भारत की 107वां रैंक रहा है, जिसे 29.1 स्कोर मिला है। अगला प्रश्न, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में 121 देशों की सूची में जो 5 देश भूखमरी की भयावह स्थिति में हैं वे कौन से हैं? सही जवाब है नंबर 1 पर आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, उसके बाद चाड देश है, उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसके बाद मेगाडागास्कर तथा यमन है। ये सभी देश जो है भूखमरी के शिकार हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया? सही जवाब हो जाएगा यह जो है वर्ष 2011 में है जारी किया गया। अगला टॉपिक आपका अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से देखेंगे, जो भी आपके नई नई नियुक्तियां हुई हैं इसे देखेंगे। इसे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए देखते हैं। दिया गया है आपका, बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 29 मई 2023 को यह नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? सही जवाब है 19 अप्रैल 2023 को मिगेल डियास कालेन को जो है क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सही जवाब है आपका 29 मार्च 2023 को हमजा यूसुफ ने जो है शपथ ली। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? सही जवाब है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को घोषित किया है 29 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। अगला प्रश्न है, चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? सही जवाब है 31 मार्च 2023 को ली कियांग जो है चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है? सही जवाब है 13 मई 2023 को रामचंद्र पौडेल जो है ये आपके नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं नेपाल के। अगला प्रश्न, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है 2 मार्च 2023 को ओ वैन थू ओग जो है यह आपके वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है 28 फरवरी 2023 को साइप्रस का राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, मैनुएला रोका बोटो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है
इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जैसिंडा आर्नन के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? सही जवाब है 25 जनवरी 2023 को क्रिस हिपकिंस बने हैं आपके प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के। ग्लेन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही जवाब है यह बने हैं आपके गैबान का प्रधानमंत्री 9 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ की? सही जवाब है 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला द सिल्वा ये बने आपके ब्राजील के राष्ट्रपति। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है 29 दिसंबर 2022 को बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 26 दिसंबर 2022 को पुष्पकमल दहन बने हैं आपके नेपाल के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में लियो एरिक वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त हुई है? सही जवाब है यह बने हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, सित्वेनी राबुका को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 24 जनवरी 2022 को यह फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 21 दिसंबर 2022 को अल्बर्टो ओटारोल को जो है पेरू का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? सही जवाब है 7 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्ट जी हैं पेरू की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? 24 नवंबर 2022 को जो है अनवर इब्राहिची बने हैं आपके प्रधानमंत्री मलेशिया के। इब्राहिम है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है नताशा पिर्क मुसर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनकर को नियुक्त किया गया है जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनकर किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सही जवाब है 22 अक्टूबर 2022 को जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है 17 अक्टूबर 2022 को अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है सालेह केबजाबो बने हैं आपके चाड के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो जवाब है आपका मोहम्मद बिन सलमान बने हैं सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं विलियम रूतो, केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं 13 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, बुरुंडी के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है गिरवाइस नादिरा कोबुआ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया की प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एना ब्रानबिक बने हैं आपके सर्बिया के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, किसने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 7 अगस्त 2022 को कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो बने हैं जो है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन, कौन कोलंबिया की पहली एफ्रो कोलंबियन महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं? सही जवाब है फ्रांसिया मार्केज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 24 जुलाई 2022 को शेख अहमद व नवाफ अल अहमद अल साहब बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 22 जुलाई 2022 को ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने बने हैं, दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका रानिल विक्रमसिंघे बने हैं श्रीलंका के नए जो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? सही जवाब हो जाएगा 30 जून 2022 को फर्निंडेंस मार्कोस जूनियर बने हैं फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका हमजा अब्दी बर्रे आपके सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ से जो है इंटरनेशनल जो भी रिलेशन था सारा का सारा खत्म हो चुका है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।